Welcome to अपना गुरुकुल. Welcome to the third episode of Increase Your Productivity in 21 Days. तो 21 दिन के इस चैलेंज में आई होप आपने 2 चैलेंजेस को करना शुरू कर दिया होगा, अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया होगा एंड आप तीसरे चैलेंज का इंतज़ार कर रहे होगे क्योंकि आपको भी बहुत जल्दी है अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की. ठीक है, तो आज बढ़ते हैं थर्ड चैलेंज की ओर. तो थर्ड चैलेंज है आज का, दैट इज़ मैनेज योर थिंग्स. बेसिकली अगर अपनी प्रोडक्टिविटी को आपको इंक्रीज़ करना है तो आपको अपनी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा. और मैनेज करने में मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना एक अकाउंटेंट रखो या मैनेजर रखो, तो इसकी आवश्यकता नहीं है अपने पास. मैं एक इंजीनियरिंग फॉर्म में काम करता था, तो उस टाइम पे मेरे बॉस ने मुझे एक बार बोला कि मेरा बेसिकली क्या होता था, मेरी टेबल पे बहुत सारे टूल्स होते थे. मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो उस टाइम पे मैं कुछ काम कर रहा था तो मेरी जो टेबल पे टूल्स होते थे बहुत सारे, तो आई वॉज लाइक मैं बहुत ज़्यादा ऐसे होच पोच हो जाता काम करने में, कंफ्यूज हो जाता था. किसी एक टूल को ढूंढने के लिए मुझे इतना वक्त लग जाता था बिकॉज मेरी जो टेबल होती थी और जो मेरा टूल एरिया होता था वहाँ पे सारे टूल बिखरे रहते थे, कोई भी मैनेजमेंट नहीं थी. मेरे बॉस ने मुझे बोला कि हाँ अपनी मैनेज करो, टेबल को मैनेज करो, अपने टूल्स को पर्टिकुलरली नंबरिंग देके या फिर पर्टिकुलरली आपको पता होना चाहिए कि आपको एक प्लायर कहाँ रखा है, ताकि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली वहाँ जाए. अच्छा मुझे प्लायर चाहिए, मैंने हाथ उठाया और बढ़ाया और ले लिया. ठीक है, तो अब जब आप चीज़ों को मैनेज करके रखोगे तो आपको पता है कि हाँ मुझे ये टूल चाहिए, मुझे चाबी चाहिए, मुझे पाना चाहिए, मुझे प्लायर चाहिए, मुझे स्क्रू चाहिए, मुझे नट चाहिए, तो ये सब चाहिए. तो आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है. अब आप सोच के देखो, आपके पास 2 टेबल है, एक इधर और एक इधर. ये वाली जो टेबल है वो बेटा मैनेज्ड है, वहाँ पे सारा सामान लाइन में रखा हुआ है, एक एक चीज़ें अच्छे से रखी हुई है. और जो ये वाली टेबल है बेटा, यहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ है, एक ही बॉक्स के अंदर सब कुछ डाल दिया. तो इफ़ आई गिव यू ए टास्क, तो आप क्या करोगे. अब आपको एक टास्क दे दिया कि बेटा एक आपको क्या करना है, कुछ चीज़ बनानी है लेट सपोज. तो आप जब वो चीज़ बनाने चलोगे तो आपको क्या करोगे, आपको यहाँ पे तो प्लायर ढूंढने में ही 5 मिनट लग जाएंगी. इतने में तो आपको तो पता था प्लायर ये है, प्लायर उठाया, नट उठाया, आपने टाइट करना शुरू कर दिया. तो आपका जो टास्क है वो कितना ईजी हो गया और कितना जल्दी हो गया. तो इसी तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. तो नॉट इन जस्ट माई केस, आपको अपनी ज़िंदगी में अपना वर्क डेस्क साफ सुथरा रखना है. अपना जो वर्क डेस्क, लाइक लेट सपोज कि आप स्टूडेंट हो तो आपको अपनी स्टडी टेबल को बहुत ज़्यादा मैनेज रखना है. इसके बहुत सारे फायदे कि आपका टाइम बचता है, आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं. सेकंड चीज़, एक अच्छी सी वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब आती है जब चीज़ें साफ़ सुथरी होती है. तीसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आपको साफ़ सुथरे के बाद कुछ नहीं करना. साफ़ सुथरा करने के बाद हो सकता है आप चीज़ों अपनी टेबल पे, मान लो आपको प्लांट्स पसंद है तो प्लांट्स रखो. बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें कमरे के अंदर रखो जो आपको अच्छी वाइब्स दे. जब आपको अच्छी वाइब्स आएगी तो आपको काम करने का मन करेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. और सिमिलरली जब आप डेली उठ के अपना, या फिर डेली उठने के बाद या जब भी आप काम के लिए बैठते हो, दिन के पहले काम के लिए बैठते हो, उस टाइम पे अगर आप अपना वर्क डेस्क को मैनेज करते हो तो आपको एक अच्छी वाइब के साथ साथ एक अचीवमेंट की अनुभूति होगी. ऐसा लगेगा कि हमने एक कुछ अचीव किया, चाहे वो छोटा सा एक टास्क है. इन छोटे छोटे टास्क को अचीव करने पर जो अपने को अंदर से खुशी मिलती है, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. तो दिस वाज योर थर्ड टास्क, थर्ड चैलेंज, दैट इज मैनेज योर थिंग्स, मैनेज योर वर्क स्पेस. आज के बाद आपको कभी भी काम ऐसे गंदगी वाली जगह पे नहीं करना है जहाँ पे काम करने का मन ही ना करे इंसान का. तो आपको काम करने से पहले अपना वर्क डेस्क सुधारना है. ये प्रण अपने आप से लीजिए और ये प्रण मुझे दीजिए कि अब से जब भी आप काम करोगे अपने वर्क डेस्क को साफ सुथरा करके शुरू करोगे. तो ये था आपका थर्ड चैलेंज. आई होप आप इसको अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करोगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट डे के चैलेंज में, डे 4 के चैलेंज में. तब तक के लिए इन 3 चैलेंजेस को अपनी लाइफ में दोहराते रहिए एंड यू विल सी द चेंज. ओके, मिलते हैं अगली बार. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा.